आई कर जावे संकट जिनकी शरण में, बैठ के देखो महाकाल के चरण में। जिंदगी में अगर आपके नाम FIR नहीं है तो जीवन तो भारत में व्यर्थ चला ही गया, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। गरीब रख या अमीर रख, बस अपने करीब रख। मैं तेरे अलावा किसी का मोहताज ना बनूं, बस ऐसा मेरा नसीब रख। अगर कोई बिला वजह आपके नाम से जलने लगे तो समझ जाओ उसके घर की औरतों में आपका जिक्र होने लगा है। मुझे नहीं पता प्यार किसे कहते हैं, पर एक इंसान के लिए मैं रोया बहुत। जब जरूरत नहीं होती उस वक्त तो सब साथ खड़े होते हैं, लेकिन जब जरूरत पड़ती है उस वक्त सब साथ क्यों छोड़ जाते हैं। हारूंगा नहीं, ये बात मैं जानता हूँ। चाहे कितनी बार टूट जाऊं, हिम्मत खत्म हो जाए, आगे कोई रास्ता नजर ना आए, मैं लड़ता रहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं एक ही जिंदगी है और मैं इसे अफसोस में नहीं बिता सकता। जो भी मेरे बाप को नीचा दिखाया है, मैं वादा करता हूं खुद से, एक दिन उनकी लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं बन के आऊंगा। दूसरों के लिए खुद को खो देने वाला मैंने किसी के भी अंदर अपने लिए अपनापन नहीं देखा। कि मुझे कभी ऐसा शख्स मिला ही नहीं जो मुझे खोने से डरता हो। वो रास्ते तर्क करता हूँ, वो मंजिल छोड़ देता हूँ, जहाँ इज्जत नहीं मिलती वो महफिल छोड़ देता हूँ। वाह, मुझे मांगे हुए साए हमेशा धूप लगते हैं, मैं सूरज के गले पड़ता हूँ, बादल छोड़ देता हूँ। वाह, ताल्लुक यूं नहीं रखा, कभी रखा कभी छोड़ दिया, मैं जिसे छोड़ता हूँ फिर मुसलसल छोड़ देता हूँ। वाह, मैंने स्टोरी डाल दी और तू मेरा भाई बन गया। हट, तू तो मेरा उस वक्त का साथी है जब हम चड्डी में घुमा करते, तेरी बात अलग है रे। सवाल घमंड का नहीं इज्जत का है, कोई अगर लहजा बदले तो हम रास्ता बदल लेते हैं। अरे वाह, पहले बता तो सही तू कौन है? हाँ? मैं गुंडा, कातिल, जेल से भागा हुआ मुजरिम। शराफत की किताब में मुझे खलनायक कहते हैं। मुझे मेरे दोस्त वापस चाहिए, मुझे अकेला नहीं रहना। पर तुम्हारे दोस्त अपनी सही जगह पर है, पर उनके बिना मैं कहाँ जाऊं? तेरे बिना मर्ज आधा अधूरा है, एक धुंध है शाम है ना। हमने ऐसी भी क्या खता कर दी जो काबिले माफी नहीं, तुम्हें देखा नहीं मुद्दतों से, क्या इतनी सजा काफी नहीं? जरा कभी मेरी कुछ रिश्तेदार मम्मी को फोन करके बोल रहे हैं तुम्हारा बेटा घूमता बहुत है, इस पर जरा कंट्रोल किया करो। तो मम्मी ने मुझे बड़े गुस्से में बुलाया और बोली बेटा रिश्तेदारों को ब्लॉक करके स्टोरी डाला कर। अरे भाई क्यों सर पकड़ के रो रहा है? अपनी अच्छाई पर इतना तो भरोसा रख कि जो तुझे खोएगा वो एक दिन जरूर रोएगा। ड्रीम फिजिक का जो सपना देखा है ना, उसको पूरा करने के लिए रोज जिम आना पड़ता है। हफ्ते में 1-2 दिन आने से बॉडी नहीं बनती। लोगों ने रंग बदला, अच्छा किया, अब अपना आने वाला कल बदलूंगा। भाई हम उनमें तो ना हो जो खुद पिटवाए का फैसला करते डोले, या तो हम ही रहेंगे या अगला वाला रहेगा। इंग्लिश में कहते हैं आर्ट ऑफ लेटिंग गो, कि जिंदगी में जो भी हो जाने दो यार। किसी भी चीज या इंसान को पकड़ के नहीं बैठना। किसी ने दिल दुखाया तुम्हारा, किसी ने ऐन मौके पे
साथ नहीं निभाया तुम्हारा तो कोई बात नहीं, जाने दो। जो साथ चले उसे साथ लेते चलो, और जो साथ ना चलना चाहे उसे जाने दो। उन्होंने ये देखा क्योंकि मैं कमजोर था, उन्होंने मेरी कमजोरी का मजाक उड़ाया। मैं खुद से बहुत शर्मिंदा था। अगर तुम ताकतवर हो, बेइंतहा ताकत रखने वाला हर हालात से निपट सकता है। कमजोर इंसान डरने और बेसहारा खड़े रहने के अलावा कभी भी एक ताकतवर इंसान के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता। कमजोरों का हमेशा मजाक उड़ाया जाता है। भले ही आप में समझ हो, आप अक्लमंद हो या चाहे रहमदिल हो, लेकिन जब भी ताकतवर से सामना होगा तब कुछ भी काम नहीं आएगा। रहमदिली मुझे नहीं बचाएगी, इसलिए मैं ताकतवर बनूंगा और इसलिए मैं यहाँ तक आया हूँ। परिवर्तन से किसी को कितनी ही पीड़ा क्यों ना मिले, अंत में उससे आनंद ही प्राप्त होता है।